नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट या डिस्कशन सेक्शन में दिए गए टाइमर पर क्लिक करो और चलो अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट वॉरियर था। उसने सबको बचाया, लेकिन किंग ने धोखे से मार दिया। डेथ से पहले अवेकेंड हुई उसकी मिरर एबिलिटी। डिकेड्स बाद वो रिबर्न हुआ और इस बार वो अकेला नहीं है। मिरर रिवर्सल हर एबिलिटी को रिवर्स करके बना देता है स्ट्रांगर। नेक्रोमसर पावर्स से मरे हुए दुश्मनों को बना देता है अपनी अनडेड आर्मी। डैगर्स और डिड डार्कनेस मैजिक से इंस्टेंट किल्स। जिन्होंने उसे मारा अब बनेंगे उसके पपेट्स। चलो सब कुछ शुरू से शुरू करें। यह स्टोरी एक आदमी के साथ शुरू होती है जो लाशों के पहाड़ पर खड़ा है। वो लुई से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, याद करते हुए कि वे दोनों भाई जैसे थे जो लाइफ और डेथ तक साथ लड़े थे। लुई उसे कैलामिटी की शुरुआत याद दिलाता है। अजीब स्पेशल रिफ्ट से मॉन्स्टर्स निकलने लगे थे और हर जगह केओस फैल गया था। समय के साथ इन रिफ्ट्स को डंजन्स कहा जाने लगा और जो लोग इनके कांटेक्ट में आए उन्हें मिस्टीरियस पावर्स मिली जिन्हें क्लासेस कहा जाता है। इसी वजह से क्लास कोर बनाया गया ताकि डंजन्स को कॉन्कर किया जा सके और वे लोग आगे लगातार जीतते हुए बढ़ते गए। लुई प्रोटैगनिस्ट को घूरते हुए बताता है कि इसी वजह से उसे खत्म करना जरूरी था। वो आदमी अनकंट्रोलेबल हो चुका था। पावरफुल क्लास यूजर्स आसानी से एम्पायर के ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते थे और वो तो ट्रिपल एस रैंक से भी ऊपर जा चुका था, इसलिए सबसे खतरनाक एनिमी बन गया था। सुप्रीम पावर सिर्फ रॉयल फैमिली के पास रहनी चाहिए, तभी एम्पायर स्टेबल रह सकता है। गुस्से से भरी आंखों के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या यह सिर्फ एक बहाना है उसके फैमिली और साथियों को मारने का। लुई ठंडी नफरत के साथ कहता है कि वो ये सब एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। इससे पहले कि प्रोटैगनिस्ट कुछ कर पाता, लुई एक पावरफुल एक्सप्लोजन ट्रिगर कर देता है और बताता है कि उसने बहुत पहले ही उसके आर्मर में छेड़छाड़ कर दी थी। ये एक्सप्लोजन उसके वूंड्स में कॉम्पाउंड पॉइजन भी इंजेक्ट कर देगा। लुई जानता था कि एक एसएसएस रैंक बैटल के बाद प्रोटैगनिस्ट के पास रेजिस्ट करने की ताकत नहीं बचेगी। इसे पक्का करने के लिए उसने पूरी आर्मी तैयार कर रखी थी, जिसे वो उसका लास्ट रिस्पेक्ट मानता है। मरने से पहले प्रोटैगनिस्ट लुई के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। उसी समय उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट हो जाती है। मिरर वर्ल्ड एक एसएसएस रैंक हिडन स्किल अल्टीमेट एबिलिटी थी जो सब कुछ रिवर्ट कर सकती थी। वो अपनी जान खो देता है और उसकी सोल एक लेक में डूब जाती है। कई सालों बाद दो लड़के एक दूसरे लड़के को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसे पेड़ से बांधकर उसके शरीर को लेक में डुबो रहे होते हैं। उनमें से एक उसे पेट में मारता है और अपने दोस्त से कहता है कि उसे फिर से पानी में डाल दे। वे उसे टॉर्चर करते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर वो एक्टिंग करता रहा तो उसे और देर तक पानी में रखेंगे। उसकी हालत उन्हें मजेदार लगती है और वे उसे बाहर निकालकर फिर से मारने की सोचते हैं। वो लड़का अब सांस नहीं रोक पा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि हमेशा वही क्यों सफर करता है। उसी समय प्रोटैगनिस्ट की सोल जागने लगती है। एक चश्मा पहना लड़का बलीज के पास आता है और उन्हें रोकने को कहता है क्योंकि वो लड़का मर सकता है। एक बुली मुड़कर एरोगेंट तरीके से कहता है कि अगर वो मरने वाला है तो खुद को हील कर ले, यही तो शैंटर का काम होता है। हालांकि उसे पता है कि ये काम नहीं करेगा। फिर वो कहता है कि चश्मे वाला लड़का हिपोक्रेट है क्योंकि वही उन्हें उस लड़के तक लाया था, इसलिए अगर वो मर गया तो गलती उसी की होगी। चश्मे वाला लड़का घबरा जाता है और कहता है कि उसने ये सब मजबूरी में किया था। ये सुनकर बुली गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और लेक से एक पावरफुल लाइट निकलने लगती है। बुलीज डर के मारे भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि एक डंजन अपीयर हो गया है और उन्हें भागना होगा क्योंकि ये उनके लेवल से बाहर है। चश्मे वाले लड़के का ध्यान उस लड़के पर जाता है जिसे वे टॉर्चर कर रहे थे। वो अभी भी पानी में डूबा हुआ था, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने के लिए रोप खोलने दौड़ता है। उसी समय लेक पूरी तरह सूख जाता है और मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। चश्मे वाला लड़का नॉट्स खोलने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन उसी समय बंधा हुआ लड़का उसे पकड़कर अटैक से बचा लेता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ग्लेशियल इंपैक्ट नाम की स्किल यूज करता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने बेसिक हील स्किल माइनर डीमन ए पर यूज की है, लेकिन एक्शन फेल हो गया क्योंकि टारगेट की एचपी पहले से ही फुल थी। द बॉय विद ग्लासेस पैनिक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर को हील क्यों कर रहा है। जब मॉन्स्टर फिर से अटैक करने आता है तो वो एक शील्ड समन करता है और आखिरी पल में अटैक ब्लॉक कर देता है। जब प्रोटैगनिस्ट इन्फॉर्मेशन विंडो खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम यन है और उसकी क्लास चैंटर है। वो समझ जाता है कि उसने हीलिंग स्पेल यूज की थी और ये उसका ओरिजिनल बॉडी नहीं है।
नॉर्मली जब कोई डंजन को टच करता है तो वो सिस्टम से बाइंड हो जाता है और उसे एक रैंडम स्टार्टिंग क्लास मिलती है जो चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद वो डंजन के थ्रू ग्रू करता है और अपनी क्लास से जुड़ी स्किल्स गेन करता है। लेकिन वो पहले एक वॉरियर था जो पीक तक पहुंच चुका था। उस समय उसने मिरर वर्ल्ड नाम की स्किल यूज की थी। उसके बाद वो मिरर वर्ल्ड में फंस गया था जब तक उसने उस लड़के की डाइंग क्राई नहीं सुनी। अब उसे समझ आता है कि वो उस लड़के के बॉडी में रिवाइव हुआ है। ये सोच उतनी खुशी वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को थैंक्स कहता है क्योंकि उसे रिवेंज का मौका मिला है। बॉय विद ग्लासेस यन को बताता है कि मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं और उससे तुरंत मदद मांगता है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 3 को ही संभाल सकता है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसका बॉडी बहुत वीक है और ये छोटे मॉन्स्टर्स भी उसके लेवल से ऊपर है। उनकी स्पीड के सामने वो भाग भी नहीं सकता। जब वो स्किल विंडो खोलता है तो उसे लगता है कि सारी स्किल्स बेकार हैं। बेसिक हील सिर्फ 1 से 4 एचपी रिस्टोर करता है और एंटैंगलिंग वाइन्स एक एनिमी को इमोबिलाइज करता है, वो भी लो सक्सेस रेट के साथ। चैंटर क्लास बहुत स्पेशलाइज्ड है और सपोर्ट में स्ट्रांग है, लेकिन बाकी हर रोल में वीक है। इसलिए ये क्लास हमेशा अंडर एस्टिमेट की जाती है। फिलहाल अपने पुराने कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो थोड़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है। यन मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता है और सोचता है कि उसे जल्दी कोई तरीका निकालना होगा, नहीं तो स्टैमिना खत्म होते ही वो मर जाएगा। अब उसके पास सिर्फ हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड ही एक होप है। प्रोटैगनिस्ट बिना पूरी तरह समझे स्किल यूज करता है और मॉन्स्टर को टच करता है, लेकिन स्किल फेल हो जाती है क्योंकि कंडीशंस पूरी नहीं हुई थीं। उसे समझ नहीं आता कि उसका लेवल लो है या उसे रियल मिरर चाहिए। जब वो फिर से मॉन्स्टर पर स्किल यूज करता है तो फिर फेल हो जाती है क्योंकि उसका लेवल इनसफिशिएंट है। ये देखकर वो कंक्लूड करता है कि मिरर वर्ल्ड को एक्टिवेट करने के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए। लेवल की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो सकती थी, इसलिए वो दूसरा टारगेट ट्राई करता है। जब वो मॉन्स्टर के वेपन पर स्किल यूज करता है तो फिर फेल हो जाती है। वो एक टैटर्ड लॉइन क्लॉथ पर ट्राई करता है, लेकिन वही रिजल्ट आता है। बॉय विद ग्लासेस पैनिक होकर उसे कहता है कि वो अपनी यूजलेस स्किल्स पर टाइम वेस्ट करना बंद करे, क्योंकि वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तभी आसमान से एनर्जी का बर्स उतरता है और मैलफॉर्म्ड ओवरलॉर्ड लेवल 10 मॉन्स्टर अपीयर होता है। बॉय विद ग्लासेस समझ जाता है कि अब वे मरने वाले हैं, क्योंकि ऐसे इलीट मॉन्स्टर को हराने के लिए कम से कम लेवल 10 चाहिए। फिर आसमान से कई और एनर्जी बर्स्ट आने लगते हैं और डर के मारे उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। उनके सामने हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर्स खड़े हो जाते हैं। जबकि प्रोटैगनिस्ट अपनी स्किल यूज करने में लगा होता है, मॉन्स्टर्स उनकी तरफ चार्ज करने लगते हैं। यून रॉक्स पर भी स्किल यूज नहीं कर पाता और सोचता है कि शायद लेवल गैप बहुत ज्यादा है। फिर प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो श्याओई के मेकशिफ्ट बैरियर पर स्किल यूज करेगा, लेकिन सिस्टम बताता है कि यह फेल हो गया क्योंकि दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं की जा सकती। ये समझते ही कि वो दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं कर सकता, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अपनी स्किल्स रिवर्स कर सकता है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अपनी एबिलिटी पर स्किल यूज करता है, सिस्टम बताता है कि मिरर वर्ल्ड ने उसकी एंटैंगलिंग वाइन स्किल को सक्सेसफुली रिवर्स कर दिया है। यून केओटिक थॉर्न्स यूज करता है और जमीन से हजारों कांटे निकल आते हैं। जब एक मॉन्स्टर अटैक करने आता है तो एक दूसरा मॉन्स्टर जो रेड ऑरा से घिरा हुआ है उसे मार देता है और चियाओ जी को बचा लेता है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि स्किल का इफेक्ट पूरी तरह इन्वर्ट हो चुका है। इंस्टेड ऑफ इमोबिलाइज, अब ये कंफ्यूजन इन फ्लाइट करता है। एंटैंगलिंग वाइनस स्किल नॉर्मली एक सिंगल एनिमी को एंटैंगल करती थी और उसके इमोबिलाइज होने का चांस भी लो होता था, लेकिन इसका रिवर्स्ड वर्जन केओटिक थॉर्न्स अब टारगेट पर कांटे मारता है और उसे कंफ्यूजन देने का चांस देता है। मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। यह कंफ्यूजन स्टेटस इफेक्ट की वजह से होता है, जिसमें अफेक्टेड यूनिट्स रैंडम टारगेट्स पर हमला करते हैं। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि उसे समझ आता है कि एक यूजलेस स्किल रिवर्स होने के बाद पावरफुल बन गई है। इससे वो सोचने लगता है कि अगर वो अपनी बाकी स्किल्स को रिवर्स करे तो क्या होगा। मिरर वर्ल्ड सच में अपने SSS रैंक हिडन स्किल वाले नाम के लायक है। यह सिर्फ स्किल्स के इफेक्ट को रिवर्स नहीं करता, बल्कि उन्हें ओवरऑल इन्हांस भी करता है। अगर वो इसका नॉर्मल वर्जन यूज करता तो सक्सेस रेट लो होता और इफेक्ट भी ज्यादा देर तक नहीं रहता।
हमारा बॉय जमीन में पड़ी एक स्वॉर्ड उठा लेता है और सोचता है कि अगर वो अपनी बाकी स्किल्स रिवर्स करे तो क्या होगा। उसका ध्यान एम्पावर्ड स्ट्राइक स्किल पर जाता है। ये 20 माना पॉइंट्स कंज्यूम करती है, 30 सेकंड्स तक रहती है और एक यूनिट को 5% अटैक बूस्ट देती है। इफेक्ट तब खत्म होता है जब यूनिट माना यूज करता है। जब यून इस स्किल को रिवर्स करता है तो ये ट्रिक ब्लेड बन जाती है। अब ये 40 माना पॉइंट्स लेती है, 60 सेकंड्स तक चलती है और हर बार माना यूज होने पर 10% अटैक बूस्ट देती है। वो ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट करता है और उसकी स्वॉर्ड से पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। उसे समझ आता है कि हर स्किल यूज करने पर उसका अटैक 10% बढ़ रहा है। ट्रिक ब्लेड अभी एक्टिव है और 60 सेकंड्स बाकी हैं। सिर्फ इसे एक्टिवेट करने से ही हर स्किल यूसेज अटैक पावर बढ़ा देता है। इसकी पोटेंशियल बहुत ही डेंजरस है। यूना लेवल अप होकर लेवल 6 पर पहुंच जाता है। वो नोटिस करता है कि कई मॉन्स्टर्स आपस में लड़कर मर चुके हैं और इससे उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। जब एक मॉन्स्टर अचानक अटैक करता है तो हमारा बॉय समय पर रिएक्ट करता है और अटैक ब्लॉक कर देता है। युन अपनी एचपी बार देखता है जिसमें 480 एचपी और 120 माना पॉइंट्स हैं। उसे पता चलता है कि लेवल अप होने पर माना पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है। जबकि मॉन्स्टर्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, वो ट्रिक ब्लेड को टेस्ट करने का फैसला करता है। युन केओटिक थॉर्न्स एक्टिवेट करता है और माना कंज्यूम करता है। इससे ट्रिक ब्लेड ट्रिगर होता है और उसका माना तेजी से घटने लगता है। लेकिन हर कंजम्पशन के साथ उसका अटैक 10% बढ़ता जाता है। अब उसके पास सिर्फ 12 माना पॉइंट्स बचे हैं, लेकिन उसका अटैक 120% तक बढ़ चुका है और अभी भी 44 सेकंड्स बाकी हैं। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो एक चार्जिंग मॉन्स्टर पर फोकस करता है। उसे समझ आता है कि ये स्किल रूल्स को तोड़ रही है, क्योंकि वो आसानी से 2.2 गुना अटैक पावर तक पहुंच गया है। जब मॉन्स्टर अटैक करता है तो वो उसे डिफ्लेक्ट करता है, पीछे जाकर उसकी बैक और स्टमक पर डीप कट मारता है। शाओई शॉक में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये युन है। वो सोचता है कि एक लेवल 5 चैंटर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है और कब से चैंटर्स के पास ऐसी स्किल्स आने लगी। हमारा बॉय मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारता जाता है। लेवल 6 स्टैट्स, 120 माना पॉइंट्स और हर सेकंड 1 माना रीजनरेशन के साथ उसे समझ आता है कि वो थियोरेटिकली 2.3 गुना अटैक पावर तक जा सकता है। एक ही पल में वो लेवल 11 मॉन्स्टर को मार देता है और मुस्कुरा देता है। उसे समझ आता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ मुश्किल से इन लेवल 11 एलीट्स को हैंडल कर पा रही है। तभी अचानक जमीन से एक हाथ निकलता है। यून का ध्यान उस पर जाता है और एक लेवल 21 मॉन्स्टर, जिसका नाम बैटलफील्ड काइमेरा है, जमीन से बाहर आता है और जोर से गरजता है। वो मुड़कर छोटे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। सिंगल मूव में ही वो मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। चोवजी की आंखों में डर भर जाता है। दूसरी तरफ हमारा बॉय ये देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि इस डंजन में एक हिडन लेवल 21 बॉस मौजूद है। बॉस सीधे हमारे बॉय की तरफ चार्ज करता है और युन केओटिक थॉर्न्स यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन स्किल फेल हो जाती है क्योंकि मॉन्स्टर केओस के लिए इम्यून है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, चोवजी उसके सामने आकर शील्ड समन करता है। यूना ये देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है और तभी उसे कोई फेमिलियर दिखाई देता है। एक ब्लंड हेयर्ड लड़का उसे इडियट कहकर चिल्लाता है और कहता है कि उसने उसे आगे चार्ज करने से मना किया था। हमारे बॉय की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बॉस जोरदार हमला करता है और चौवी का शील्ड तोड़ देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। यूना तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और अपना हाथ बढ़ाकर स्किल्स यूज करना शुरू करता है। वो चौवों पर बेसिक हील एक्टिवेट करता है, जिससे सिर्फ 1 एचपी रिस्टोर होती है। इससे उसका माना कम होकर 54 रह जाता है। ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट होता है और उसे 10% डैमेज बूस्ट मिलता है। तुरंत वो फिर बेसिक हील यूज करता है और इस बार क्रिटिकल हिट के साथ 5 एचपी रिस्टोर होती है। अब उसका माना सिर्फ 1 रह जाता है। वो सोचता है कि चैंटर की हीलिंग स्किल्स सच में बहुत कमजोर हैं और चौवी से पूछता है कि उसके पास कोई हेल्थ पोशन है या नहीं। चौवी कहता है कि उसके पास एक इमरजेंसी पोशन है और हमारा बॉय उसे तुरंत यूज करने को कहता है। अब ट्रिक ब्लेड के पास 85 सेकंड्स का ड्यूरेशन बचा है। बॉस बाकी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। युन जानता है कि वो अभी इस बॉस का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बाकी मॉब्स लगभग खत्म हो चुके हैं। उसके दिमाग में एक प्लान आता है।
वो अपनी ब्लेड दिखाते हुए चौवजू से कहता है कि वो 1 मिनट तक होल्ड करे क्योंकि वो बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करने जा रहा है। हमारा बॉय लाइटनिंग की तरह मूव करता है और मॉन्स्टर्स को काटता चला जाता है। ट्रिक ब्लेड का ड्यूरेशन 0 हो जाता है और उसी समय यूना लेवल अप हो जाता है, जिससे उसकी एचपी और माना पूरी तरह रिस्टोर होकर 8020 हो जाती है। वो केओटिक थॉर्न्स बार बार यूज करके ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट करता है। हर बार माना यूज होने पर ट्रिक ब्लेड का इफेक्ट ट्रिगर होता है और उसका अटैक 10% बढ़ता जाता है। उसे पता है कि बॉस को हराने के लिए उसे कम से कम 400% अटैक बूस्ट चाहिए। वो मॉन्स्टर्स को तेजी से मारना शुरू करता है और फिर से लेवल अप करता है, जिससे उसका माना 110 हो जाता है। वो फिर केओटिक थॉर्न्स यूज करता है, जिससे उसका अटैक 10% और बढ़ता है और माना 101 रह जाता है। फिर से स्किल यूज करता है और अटैक और बढ़ता है, जबकि माना 92 हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसे 50 सेकंड में 40 बार केओटिक थॉर्न्स यूज करनी होगी ताकि वो लेवल 10 तक पहुंच सके। चाओजी ये सब देखकर शॉक में है और यकीन नहीं कर पा रहा कि वो क्या देख रहा है। युन लगातार लेवल अप करता जाता है। बॉस अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारा बॉय चमकने लगता है। अब वो लेवल 12 पर पहुंच चुका है। उसका ट्रिक ब्लेड 510% बूस्ट के साथ 95 सेकंड्स ड्यूरेशन में है, जो बॉस से लड़ने के लिए काफी है। यूना लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है, उसका हाथ काट देता है, फिर उसके पीछे जाकर लगातार स्लैश मारता है, जिससे मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठता है। रिएक्ट करने से पहले ही हमारा बॉय उसे टुकड़ों में काट देता है। एक ही पल में उसने लेवल 21 बॉस को हरा दिया, जिसके पास 10,000 से ज्यादा एचपी थी। बॉस को मारने के बाद हमारा बॉय 3 लेवल्स और गेन करता है और अब लेवल 15 पर पहुंच जाता है। चौवजी शॉक में है और उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है कि एक लेवल 5 चैंटर ने अकेले पूरा डंजन क्लियर कर दिया। अब जब डंजन लॉर्ड मर चुका है तो डंजन क्लियर हो जाता है। वो यून के पास आता है और पूछता है कि क्या वो सच में वही है। मॉन्स्टर्स आइटम्स ड्रॉप करते हैं और सिस्टम उसे उन्हें कलेक्ट करने के लिए कहता है। वो जानना चाहता है कि यून अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। हमारा बॉय अपने पास्ट को याद करने लगता है और चौवी का चेहरा देखकर उससे पूछता है कि उसका चौवो बेनबेन से क्या रिलेशन है। चौबजी शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यून उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का निकनेम कैसे जानता है। यूनो को पता चलता है कि वो सच में चावो बेनबेन का ग्रेट ग्रैंडसन है। ये सुनकर वो शॉक्ड होता है और उसे चावो बेनबेन की याद आ जाती है। उसकी आंखों में सैडनेस भर जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके जानने वाले सभी लोग लुई द्वारा मारे जा चुके थे। जस्ट बिफोर वो श्याओ बेनबेन के बारे में और पूछ पाता, शाओई अपनी नजरें हटा लेता है और कहता है कि अभी उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है। अगर यूनी उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसे इस तरह इंसल्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यूनो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। शाओ कहता है कि भले ही उसे कारण नहीं पता, लेकिन यून अब तक अपनी असली ताकत छुपा रहा था। वो उसे सलाह देता है कि उन्हें स्कूल वापस जाना चाहिए क्योंकि अगले दिन स्कूल मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल की विजिट करवाएगा और क्लास मिस करने से वे नोटिस में आ जाएंगे। यूना अपना फिस्ट कस कर गुस्से में भर जाता है। वो उसकी बात मानने का फैसला करता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। अगर श्याओजी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसे शक हो सकता है। यूना मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल के बारे में सोचता है। वहां शायद उसके मरने के बाद क्या हुआ उसके रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। अगले दिन वे सबवे में स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। दुनिया काफी बदल चुकी थी। इतने साल मरने के बाद दुनिया पूरी तरह म्यूटेट हो चुकी थी। वो हैरान रह जाता है कि अब लोग डंजन्स के प्रोडक्ट्स का यूज करके कैरेजेस चलाते हैं। कई ऐसी चीजें सामने आई थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। हालांकि उनमें से कुछ उसने पहले डंजन्स में देखी थीं। वो अपना सिस्टम इन्वेंट्री खोलता है और सोचता है कि क्या सिर्फ मॉन्स्टर से ड्रॉप हुए आइटम्स ही डंजन से बाहर लाए जा सकते हैं। वो काइमेरा बोन रिंग इक्विप करता है। ये लेवल 14 रिंग थी जो डंजन लॉर्ड बैटलफील्ड काइमेरा की रिब से बनी थी। ये वेरर को काइमेरा का लिम्ब अपने बॉडी से अटैच करने की एबिलिटी देती है। फिर वो रोबस्ट फिजिक स्किल बुक निकालता है। ये एक्सेलेंट क्वालिटी की पैसिव स्किल थी और इसे कोई भी क्लास सीख सकती थी। उसे समझ आता है कि ऐसे इक्विपमेंट और स्किल बुक्स इन्वेंट्री के जरिए बाहर लाए जा सकते हैं और इन्हें डंजन्स के बाहर बाय और सेल भी किया जा सकता है।
उसके पास रेजिलिएंट फिजिक स्किल एक्टिव है जो इनकमिंग फिजिकल डैमेज को रिड्यूस करती है। जो चीजें इन्वेंट्री में स्टोर नहीं होती, डंजन लॉर्ड को हराने के बाद डंजन के साथ गायब हो जाती हैं। उसकी आंखों में कंफ्यूजन झलकता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसकी मौत के बाद क्या हुआ। कुछ देर बाद वो मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल पहुंचता है और सबसे पहले लुई की स्टैच्यू देखता है, जो किंगडम का सुप्रीम रूलर और वो एम्परर था जिसने डंजन डिजास्टर्स खत्म किए थे। टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करता है और बताता है कि 50 साल पहले यही जगह उस फेमस रिबेलियन का बैटलफील्ड थी। टीचर कहता है कि उस समय लोग डंजन से बहुत परेशान थे, खासकर जब सबसे खतरनाक SSS रैंक डंजन सामने आया तो हर कोई डर में जी रहा था। किंग लुई खुद आर्मी को लीड करके गया और भारी लॉसेस के बावजूद उसने उस डंजन को कन्वर्ट कर लिया। लेकिन उसी समय उसे एक पहले से प्लान्ड रेबेलियन का सामना करना पड़ा। टीचर बताता है कि उस रेबेलियन का मास्टरमाइंड यून था, वही यून जिस पर किंग ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन जिसने आखिर में ट्रेटर बनकर धोखा दिया। यूना ये सुनकर गुस्से से भर जाता है क्योंकि हिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया गया था। असल में तो उन्होंने ही SSS रैंक डंजन क्लियर किया था और उन्हीं पर अटैक हुआ था। टीचर गुस्से में कहता है कि ऐसे बेट्रियल का दर्द समझना मुश्किल है, लेकिन उनके किंग ने इस दुख को पार किया और करेज के साथ लड़ाई लड़ी। आखिर में हीरो डिंगुन की मदद से रेबेलियन को दबा दिया गया। योन डिंग कुन का नाम सुनकर क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि क्या ऐसा कोई इंसान सच में था। तभी वे बुलीज दिखाई देते हैं जिन्होंने उसे लेक में टॉर्चर किया था, और वे कंफ्यूज्ड होते हैं ये देखकर कि यून अभी भी जिंदा है। वे सोचने लगते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो और श्याओ जी उस न्यूली फॉर्म्ड डंजन में खींच लिए गए थे। एक बुली कहता है कि डंजन क्लियर हो चुका है। उसके हिसाब से इतना नया डंजन इतनी जल्दी क्लियर होना तभी पॉसिबल है जब कोई मास्टर आसपास हो। वो कहता है कि वे लोग बहुत लकी थे कि उन्हें ऐसा मास्टर मिल गया। तभी हमारा बॉय उनकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसके बॉडी के ओनर को टॉर्चर किया था। सब लोग डिंगशू के पास आते हैं ये जानने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। वे डिसबिलीफ में पूछते हैं कि क्या सच में उन्होंने नया डंजन देखा था, और उससे भी बड़ी बात, क्या वे उसमें सरवाइव भी कर गए। डिंगशू श्याओ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो काफी लकी है कि वो जिंदा बच गया। फिर वो धीरे से विस्पर करता है और बताता है कि उस दिन वे दोनों को ऑलमोस्ट उस डंजन में घसीट ले गए थे, और अब पूछता है कि वे इस डेट को कैसे चुकाएंगे। चवो घबरा जाता है और साफ कहता है कि ये सब डिंगशू की गलती थी। वो धमकी देता है कि वो उसकी कंप्लेंट करेगा क्योंकि उसने लगभग उसकी और यून की जान ले ली थी। डिंगशू गुस्से में चवो का सिर पकड़ लेता है और पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे सिचुएशन की कोई समझ ही नहीं है। डिंगशू डर से कांपते हुए चवो जी को सामने खड़ी स्टैच्यू की तरफ देखने को कहता है और दिखाता है कि उसका एंसेस्टर हीरो के पैरों तले कुचला जा रहा है। वो बताता है कि वही ट्रेटर जैन था और श्याओ जी उसका डिसेंडेंट है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि कोई उसका साथ देगा। डिंगशू चिल्लाने लगता है और कहता है कि श्याओ उसे इंसल्ट कर सकता है, लेकिन वो उसके एंसेस्टर को इंसल्ट नहीं कर सकता, जिससे बेचारा श्याओई शॉक में रह जाता है। सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि डिंगशू का ग्रैंडफादर हीरो डिंगन था। ये सुनते ही हमारे बॉय की आंखों में गुस्सा चमकने लगता है। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके पास खड़ा श्याओ जी एक्चुअली श्या का डिसेंडेंट है। उनके लिए एक ट्रेटर के डिसेंडेंट का हीरो को इंसल्ट करना दुनिया उलटने जैसा है। वे याद करते हैं कि उसके एंसेस्टर श्यान ने बहुत लोगों को मारा था, और अगर हीरो ने उसे नहीं रोका होता तो पता नहीं कितने लोग और मर जाते। डिंगशू ड्रामा करते हुए दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उसके पीछे क्या बोलते हैं, लेकिन वो अपने एंसेस्टर का अपमान सामने सहन नहीं करेगा। टीचर श्याओ के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपॉलॉजी करने को कहता है। वो कहता है कि एक टीचर के तौर पर वो हमेशा फेयर रहा है और याद दिलाता है कि हीरो ने पहले उसके परिवार को माफ किया था, इसलिए अगर वो ग्रेटफुल नहीं है तो भी उसे बदनाम करने का हक नहीं है। ये कहकर टीचर वहां से चला जाता है। डिंगशू उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि अगर वो उसे पब्लिक में मारेगा तो लोग उसे चीयर करेंगे। कोई भी एक वायस डॉग की मदद नहीं करेगा जिसे पीटा जा रहा हो, और वैसे भी चियाओ जी एक हेटेड डॉग है। वो चियाओजा के बाल पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो
एक हीरो का डिसेंडेंट गलत हो सकता है? वो श्याओई को मारने ही वाला होता है, तभी कोई आकर उसे फेस पर किक मार देता है। सेंडिंग हिम टू द ग्राउंड। शाओई की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वो युन था जिसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। वो पूछता है, क्या हीरो की फैमिली के पास अपने ब्रैट्स को डिसिप्लिन करने का टाइम नहीं है? स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और हैरान होते हैं कि क्या ये सच में यून है। वे कहते हैं कि वो पूरी तरह अलग लग रहा है और यकीन नहीं होता कि उसने डिंगशू को मार दिया। उनके हिसाब से वो पागल हो गया है। कुछ को याद आता है कि वो सिर्फ लेवल 5 है, अपनी क्लास का सबसे वीक। तो वे सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो उसने डिंगशू को मारने की हिम्मत कर दी। उसके पेरेंट्स नहीं थे और वो हमेशा ग्लूमी रहता था, इसलिए उनके हिसाब से वो अपना दिमाग खो चुका है। डिंगशू अपना गाल साफ करता है और कहता है कि यून तो बस पंचिंग बैग है, जिसे थैंकफुल होना चाहिए कि वो उसके पीछे नहीं पड़ा। उसे यकीन नहीं होता कि उसने उस पर अटैक कर दिया जब वो ध्यान नहीं दे रहा था। वो और उसके दोस्त हमारे बॉय की तरफ चार्ज करते हैं। यून लाइटनिंग की तरह मूव करता है, उनके अटैक्स डॉज करता है और उन्हें रिएक्ट करने से पहले ही मार देता है। डिंगशू घुटनों पर गिर जाता है और खून थूकने लगता है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। डिंगशू शॉक में है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यून इतना फास्ट कैसे हो गया। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं और पूछते हैं कि उसे इतनी आसानी से फिर कैसे गिरा दिया गया और क्या डिंगशू सच में वीक है। डिंगशू गुस्से से फट पड़ता है और यकीन नहीं कर पाता कि एक ट्रैश टियर लेवल 5 सपोर्ट अचानक उससे स्ट्रांग हो गया। वो तुरंत हेल्थ स्किल यूज करता है, जिससे उसका अटैक 25% बढ़ जाता है। वो फायर फोर्ज्ड हैमर इक्विप करता है, जिससे उसे 314 अटैक पावर मिलती है। उसे लगता है यून बस लकी था और बिना समय गवाए वो उस पर झपटता है। हमारा बॉय तेजी से मूव करता है और मौका देखकर उसके जॉ पर पंच मारता है। वो ब्लेड ऑफ ट्रिकरी स्किल यूज कर रहा था, जिससे उसका अटैक 80% बढ़ गया था। डिंगशू शॉक में पड़ जाता है। हमारा बॉय उसे किक मारता है और वो जमीन पर जा गिरता है। तभी गार्ड आता है और यून को डिंगशू के ऊपर खड़ा देखकर पूछता है कि कोई हीलर है क्या। स्टूडेंट्स अभी भी शॉक में हैं क्योंकि यून बहुत फास्ट था। उन्हें याद है कि वो सिर्फ लेवल 5 था। ब्लॉन्ड गर्ल और उसकी फ्रेंड भी शॉक में है। गार्ड कहता है कि हॉल के अंदर फाइट करना फॉरबिडन है क्योंकि इससे चीजें डैमेज हो सकती हैं, और टीचर से पूछता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। टीचर यून की तरफ बढ़ता है। उसके हिसाब से यून ने हीरो को इंसल्ट किया और अब उसके डिसेंडेंट पर अटैक भी कर दिया, इसलिए वो शेमलेस है। टीचर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और यूना का ध्यान उस पर फिक्स हो जाता है। हमारा बॉय रिंग यूज करता है और जैसे ही टीचर अटैक करता है उसकी स्वॉर्ड टुकड़ों में टूट जाती है। ये देखकर सब शॉक में रह जाते हैं। यूनो कहता है कि अभी के लिए ये डिस्कशन छोड़ देते हैं कि कौन शेमलेस है। वो टीचर से कहता है कि वो खुद को फेयर कहता है, लेकिन उसने सिर्फ डिंगशू की साइड सुनी है, और सीधे पूछता है कि क्या वो उसकी फैमिली को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। टीचर कहता है कि वो नॉनसेंस बंद करे, और फिर उसकी नज़र यून की रिंग पर जाती है। वो सोचता है कि ये कैसा इक्विपमेंट है, क्योंकि उसने फुल स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की थी, फिर भी अटैक ब्लॉक हो गया। यून के बॉडी से ऑरा निकलने लगता है और वो कैजुअली कहता है कि उसने बस एक कमेंट किया था, और वो नहीं मानता कि टीचर ऐसा इंसान है। स्टूडेंट्स शॉक में हैं क्योंकि यून ने टीचर का अटैक ब्लॉक कर दिया। टीचर कहता है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि यून को ऐसा इक्विपमेंट कहां से मिला और क्या उसके पीछे भी कोई बैकिंग है। यून की रिंग काइमेरा बोन रिंग थी, जिसकी ड्यूरेबिलिटी पहले ही 37% डैमेज हो चुकी थी। भले ही ये एपिक क्वालिटी की थी, लेकिन ये लेवल 21 लॉर्ड से मिली थी, इसलिए लेवल 35 टीचर के खिलाफ यूज करना रिस्की था। यूना खुद रिक्वेस्ट करता है कि उसे पनिशमेंट के तौर पर हॉल से एक्सपेल कर दिया जाए श्याओजी के साथ। श्याओजी खड़ा होता है और कंफ्यूज नजरों के साथ हमारे बॉय के पीछे चलने लगता है। स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता कि यून ने टीचर का अटैक ब्लॉक कर दिया, और वे सोचते हैं कि क्या कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि वे डिंगशू पर हीलिंग स्पेल यूज करें, और इस बीच हमारा बॉय और चोवो हॉल से बाहर निकल जाते हैं। वो अंदर से उदास था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर में कोई भी जिंदा नहीं बचा,
और बेन को उस सो कॉलर्ड हीरो ने बहुत पहले मार दिया था। उसकी नज़र चियाओजा पर टिक जाती है और वो सोचता है कि अगर वो अभी उससे कुछ पूछेगा तो वो बिना सोचे जवाब दे देगा। वो हल्का सा खांसता है और कहता है कि उसका हिस्ट्री नॉलेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वो उससे हीरो दिंगकुन के डीड्स के बारे में बताने को कहता है। चोई नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे पूरा याद नहीं है, लेकिन शायद हीरो दिनगुन ने पहले ही यून की कॉन्स्पिरेसी का पता लगा लिया था। वो बताता है कि उसने ट्रिप एस रैंक डंजन के पास एम्बुश तैयार किया था सपोर्ट देने के लिए, और उसी तरह पूरी रिबेलियन क्राइसिस खत्म हुई थी। यूनी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और अपने पास्ट लाइफ को याद करने लगता है जब उन पर एम्बुश हुआ था। वो बताता है कि हीरो डिंगकुन बचपन से डंजन क्राइसिस खत्म करना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। किंग से प्रमोशन मिलने के बाद वो पूरे देश में लड़ता रहा और कई जगहों को बचाया, जैसे फेमस ग्रेट कैटाक्लिज्म ऑफ विंटरफेल सिटी। यूना जमीन की तरफ देखने लगता है और अपने पास्ट का वो सीन याद करता है जब वो कॉप्सेस के पहाड़ पर खड़ा था। दुखी चेहरे के साथ यून पूछता है कि हीरो की स्टैच्यू में जो स्वॉर्ड है वो कौन सी है। चियाओजी बताता है कि वो फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड है और कहानी के हिसाब से वही स्वॉर्ड है जिससे हीरो ने ट्रेटर यून को एग्जीक्यूट किया था। ये एक टॉप टियर इक्विपमेंट है। यूना की आंखों में गुस्सा भर जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स ही नहीं छीनी बल्कि उसकी स्वॉर्ड भी ले ली। तभी वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो डिंग कुन को मारेगा। डिंग फैमिली कंपाउंड के बाहर कई हाई लेवल वॉरियर्स पेट्रोल कर रहे होते हैं। अचानक उनमें से एक की आंखें चमकती हैं और उसका ध्यान कहीं जाता है। थोड़ी दूर पर वो यून और श्याओ को एक एली में जाते हुए देखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता और सोचता है कि वे बस गुजर रहे होंगे। यून नोटिस करता है कि वो गार्ड बहुत अलर्ट है और सोचता है कि शायद वो वॉन्डरर है जिसके पास स्काउट स्किल है। श्याओजी यूना से कहता है कि उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि गार्ड्स बहुत ज्यादा है और अगर वे समहाउ अंदर घुस भी गए तो डिंगशू के आते ही खत्म हो जाएंगे। भले ही यून डिंगकुन को अभी मारना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि ये पॉसिबल नहीं है। श्याओई बताता है कि डिंगकुन अपना ज्यादातर टाइम हाई लेवल डंजन में बिताता है। अब पहले की तरह फ्रीली डंजन में आना जाना पॉसिबल नहीं है। अब हाई लेवल डंजन्स मिलिट्री द्वारा गार्ड किए जाते हैं और अंदर जाने के लिए स्पेशल पास चाहिए होता है, लेकिन उसे यकीन है कि डिंगुन की फैमिली के पास ऐसा पास घर में जरूर होगा। हमारा बॉय पूछता है कि क्या उनकी फैमिली के लिए इतने गार्ड्स रखना जरूरी है जबकि वे सिर्फ डिंगुन की कई ब्रांचेस में से एक हैं। चोवोजी बताता है कि आखिर वे हीरो के डिसेंडेंट्स हैं और उनके प्रॉपर्टी में खुद का डंजन भी है। ये सुनकर हमारे बॉय की आंखें फैल जाती हैं कि उनके घर में डंजन है। श्याओजय बताता है कि लो लेवल डंजन्स काफी पहले से प्राइवेट तौर पर खरीदे और बेचे जाते रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। डिंगशू के पास हमेशा गार्ड्स रहते हैं, इसलिए वो जब चाहे मॉन्स्टर्स फार्म करके लेवल अप कर सकता है। वहीं उनके जैसे स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल के डंजन प्रैक्टिकल्स में ही ऐसा कर सकते हैं और वहां भी मॉन्स्टर्स के लिए लड़ना पड़ता है। यूना समझ जाता है कि ये एरा काफी बदल चुका है और पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो जितना रिच और पावरफुल है उसका लेवल उतना ज्यादा होगा। श्याओई सिर हिलाकर कहता है कि आमतौर पर एक नॉर्मल स्टूडेंट स्कूल से लेवल 15 से 20 के बीच ग्रेजुएट होता है। एंड सिंस अब बहुत से लोगों के पास डंजन्स का एक्सेस नहीं रहता, उसके बाद वो उसी लेवल पर स्टक रह जाते हैं। अगर कोई डंजन रिलेटेड जॉब पा ले, जैसे माइनर या रेंजर किसी नेशनल डंजन में, तो वो मिडिल एज तक लगभग लेवल 30 के आसपास पहुंच सकता है। दूसरी तरफ दिंगशू के घर के गार्ड्स जैसे लोग अपनी फैमिली के डंजन का फायदा उठाकर आसानी से लेवल 30 के आसपास हो जाते हैं। हायर लेवल तक पहुंचने के लिए आमतौर पर आर्मी में रिक्रूट होना पड़ता है या किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे गिल्ड या मिलिट्री एकेडमी में स्कूल असेसमेंट्स के जरिए एंट्री लेनी पड़ती है। तभी हायर लेवल डंजन्स का एक्सेस मिलता है और लेवल बढ़ता है। हमारे बॉय को पता था कि अगर उसे स्ट्रांग बनना है तो वो पास बहुत जरूरी है। चोवो कहता है कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि लेवल गैप बहुत ज्यादा है और चाहे वो कितना भी स्किल्ड हो, उन गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकता। यूनो को भी पता था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ उस हीरो को मारने के लिए काफी नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि लेवल 30 के आसपास मिलने वाली स्काउटिंग स्किल्स जैसे ईगल आई, इनहैंस्ड हियरिंग या स्पिरिट समनिंग जैसी एबिलिटीज सिर्फ छोटे एरिया को कवर करती हैं, पूरे मैंशन को 24 घंटे नहीं। और वैसे भी ये कोई लाइफ और डेथ डंजन नहीं है, इसलिए गार्ड्स भी काफी कंप्लेसेंट हैं।
उसने कंक्लूड किया कि उसके लिए अंदर घुसना पॉसिबल है। शियाओ पैनिक हो जाता है, लेकिन यूना एक छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ जाता है और सोचता है कि उसके पास्ट लाइफ के हाई लेवल डंजन्स की ऑलमोस्ट परफेक्ट स्काउटिंग के मुकाबले ये बहुत आसान है। चवोजी कहता है कि अगर वो प्राइवेट डंजन में घुस गए तो बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के मारे जा सकते हैं। हमारा बॉय चियाओ को उसकी शर्ट से पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहता। चियाओ जय मानता है कि चाहता है, लेकिन वो गिल्ड ज्वाइन करने के बाद करना चाहता था। यून उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि गिल्ड उसकी जिंदगी बदल देगी। चियाओजा, ट्रेटर जैन का ग्रेट ग्रैंडसन, उसकी आंखों में उदासी भर जाती है। हमारा बॉय उसे दीवार पर खींचकर चढ़ाता है और कहता है कि इंसान की डेस्टिनी सिर्फ प्रेजेंट में चेंज होती है, किसी अनसर्टन फ्यूचर पर गैम्बल करने से नहीं। यूना अपने सामने मौजूद डंजन को छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसे खुद डिसाइड करने दिया कि वो साथ आएगा या नहीं। चियाओजू पसीना पसीना हो जाता है और हमारा बॉय सोचता है कि क्या ये डेस्केंडेंट भी अपने एंसेस्टर जैसा फैसला करेगा। चियाओजी आखिर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। यून उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि यहां किसी तरह के ट्रेस नहीं है। अ समनिंग टाइप स्काउटिंग स्किल इस एरिया में नहीं है, इसलिए जब तक वे अपनी आवाज धीमी रखते, गार्ड्स की लाइन ऑफ साइट से बचते और सही टाइमिंग पकड़ते, वो आसानी से अंदर घुस सकते थे। यूना ने शाओजी को पकड़ा और अपने प्लान के अनुसार दोनों डिंग फैमिली कंपाउंड में एंटर कर गए। शाओजी की नजर अंडरग्राउंड खुल रहे डंजन पर टिक जाती है। वे डंजन में जाते हैं और दो मॉन्स्टर्स देखते हैं, एक लेवल 6 और दूसरा लेवल 8। हमारे बॉय नोटिस करता है कि लेवल पिछले डंजन से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या कम है, शायद इसलिए क्योंकि दिंगशु की फैमिली उन्हें रेगुलरली मारती रहती है। हमारा बॉय कहता है कि सिर्फ 2 छोटे मॉब्स हैं और उसे जाकर ट्राई करने को कहता है। शाओजी डर जाता है और मना कर देता है कि वो उन्हें नहीं हरा सकता। हमारा बॉय उसे फोर्स करता है फाइट करने के लिए। मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और वो अपना शील्ड समन करके डिफेंड करता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि यून उस पर भरोसा कर रहा है। शाओजी नर्वस हो जाता है और सोचता है कि उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। अब वो घर जाना चाहता है। यून उसे कहता है कि फाइट बैक ट्राई करो, लेकिन शाओजी पूछता है कि मौका कैसे मिलेगा। यूना उसे अश्योर करता है कि वो देख रहा है और कुछ गलत नहीं होगा। श्याओ ट्रस्ट करता है और शील्ड के साथ अटैक करता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टाइम पर रिएक्ट करके बच जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा यून ने सोचा था। श्याओजी का टैलेंट काफी अच्छा है। प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा डरता है और पैनिक कर जाता है, इसलिए सिर्फ डिफेंड करता है। लेकिन उसका सबकॉन्शियस स्पेशल जजमेंट बहुत एक्यूरेट है, इसलिए वो डेंजरस सिचुएशंस में दिखता है पर ज्यादा डैमेज नहीं लेता। श्याओजी मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसका शील्ड टूट जाता है। तभी यून लाइटनिंग की तरह मूव करता है और मॉन्स्टर्स को मार देता है। श्याओजी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया, अब वो लेवल 7 है। हमारा बॉय बताता है कि एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलता है। अगर वो मॉन्स्टर्स को डिस्टर्ब नहीं करता तो उसे EXP नहीं मिलता, क्योंकि किल तो यूनी ने किया। यूनो क्रेसेंटफुल बोन ब्लेड यूज करता है, जो एक लेग बोन की कंडेंस्ड रिजेंटमेंट से बना वेपन है, और उसका अटैक पावर 62 और स्पिरिचुअल अटैक 11 बढ़ाता है। यूना नोटिस करता है कि श्याओई की मूवमेंट काफी एगिल है और पूछता है कि वो एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। श्याओजी बताता है कि स्पिरिट को छोड़कर बाकी सब इवनली ऐड करता है। हमारा बॉय याद करता है कि शील्ड बेरर्स यूजुअली एजिलिटी में पॉइंट्स नहीं डालते। श्याओजी कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे स्कूल में पार्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी स्लो शील्ड बेरर का इंतजार नहीं करना चाहता। जब तक वो पहुंचेगा तब तक बाकी लोग मॉन्स्टर्स मार चुके होंगे। यूना साई करता है और कहता है कि लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि लेवल 60 के बाद एडवांस्ड क्लास प्रमोशन के लिए एट्रीब्यूट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो एग्जाम्पल देता है बैस्टियन फोर्ट्रेस क्लास का, जिसमें 60 स्टैमिना और 90 डिफेंस चाहिए, इसलिए रैंडम पॉइंट्स डालना सही नहीं है। चावो कहता है कि एक नॉर्मल इंसान लाइफ में मैक्सिमम लेवल 40 के आसपास ही पहुंचता है, तो लेवल 60 के बारे में सोचना भी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो S रैंक है। हमारा बॉय उसके कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराकर कहता है कि अब से वो S रैंक या उससे भी आगे सोच सकता है। साथ ही उसे अपने क्लास एडवांसमेंट की प्लानिंग भी करनी होगी। वो सोचता है कि उसका सपोर्ट क्लास सिर्फ हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की वजह से रिवाइव हुआ है, और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो वो शायद क्लास चेंज करेगा। तभी उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है
कि उसका मिरर वर्ल्ड स्किल लेवल अप हो सकता है। डिंग फैमिली के प्राइवेट डंजन में यून तेजी से मॉन्स्टर्स को मारता है। उसका ट्रिक ब्लेड स्किल उसके अटैक्स को बूस्ट करता है, लेकिन लेवल 17 ज़ॉम्बी ग्रीड डीमन को हिट करते ही स्किल खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, जो ट्रिक ब्लेड की पावर भी दिखाता है और उसकी लिमिट भी लॉन्ग फाइट्स में। यून की माना और स्टैमिना दोनों लो हो चुकी हैं। द मॉन्स्टर मर जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसका बॉडी लॉन्ग बैटल्स हैंडल नहीं कर सकता। इस फाइट से उसे ह्यूज रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यून के 2 लेवल बढ़ते हैं और वो लेवल 17 पहुंच जाता है। साथ ही उसकी हेल्थ, माना और एट्रीब्यूट पॉइंट्स तेजी से बढ़ जाते हैं। उसे एलीट ज़ॉम्बी से 2 शैडो क्रीचर सोल्स मिलते हैं, जिससे उसके SSS रैंक मिरर वर्ल्ड स्किल को 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और कंफर्म हो जाता है कि वो इसे लेवल अप कर सकता है। बैटल के बाद यून आइटम्स कलेक्ट करता है और अपने लेवल्स और मिरर वर्ल्ड एक्सपीरियंस से खुश होता है। तभी उसे डेंजर का एहसास होता है। वो ऊपर मूव करता है और देखता है कि दिंग फैमिली के गार्ड्स अब ज्यादा फ्रीक्वेंट पेट्रोल कर रहे हैं। नीचे चाओ जी, जो अब लेवल 8 है और नए गियर के साथ है, नर्वसली कहता है कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए। वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स कम हैं और गार्ड्स की अलर्टनेस ज्यादा है, जिससे रिस्क बहुत बढ़ गया है, और सोचता है कि शायद उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है। यूना अग्री करता है। अभी फाइट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गार्ड्स पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी और ट्रिक ब्लेड को केयरफुली यूज करना पड़ेगा। उसकी करंट पावर और इंक्रीज्ड सिक्योरिटी के साथ रिस्क बहुत ज्यादा है। यूना एक नया स्किल बुक देखता है, ब्रिक स्पेल, जो माना ब्रिक्स क्रिएट करता है। मिरर वर्ल्ड से रिवर्स करने पर यह वॉइड टेक्निक बन जाता है, जिससे छोटे ऑब्जेक्ट्स इनटेंजिबल हो जाते हैं। उसे समझ आता है कि हर रिवर्स्ड स्किल कॉम्बैट के लिए नहीं होती, कुछ के सटल नॉन फाइटिंग यूजेस भी होते हैं। यूना अपने मिरर वर्ल्ड स्किल को चेक करता है। उसे लेवल अप होने के लिए अभी 30% और एक्सपीरियंस चाहिए। क्लिफ पर खड़े होकर वो सोचता है कि इस स्किल की रिवर्सल पावर कितनी अमेजिंग है। बेसिक लेवल पर ही वो इतना स्ट्रांग महसूस कर रहा है और इमेजिन करता है कि लेवल अप होने के बाद वो कितना पावरफुल हो जाएगा। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और यून एक नया प्लान बनाता है। ये डंजन मॉन्स्टर से यूनिक मिरर वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है और उसे लगता है कि अगर वो बॉस को मार दे तो स्किल लेवल 2 हो सकता है, जो इतना बड़ा रिवॉर्ड है कि गार्ड रिस्क के बावजूद मिस नहीं किया जा सकता। वे क्वाइटली केव में मूव करते हैं, रॉक्स के पीछे छुपते हुए, क्योंकि गार्ड्स बार बार डिटेक्शन स्किल्स यूज कर रहे हैं, जिससे उनकी पोजीशन रिस्की हो जाती है। यूना आगे झांककर देखता है और उनका टारगेट दिखाई देता है, एक मैसिव शैडो फिगर जो थ्रोन पर बैठा है और थिक ग्लोइंग पर्पल चेन्स से बंधा हुआ है स्टेयर्स के ऊपर। उसके चारों तरफ कई गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही डंजन बॉस है। हाइट स्पॉट से च्याओ जी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बॉस को इस तरह कंट्रोल किया गया है। यून उतना सरप्राइज नहीं होता और कहता है कि उनके स्कूल का बॉस भी गार्ड होता है। शायद स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के लिए यह कॉमन है। यूना सीन को स्कैन करता है और स्टेयर्स पर रिलैक्स्ड गार्ड्स को देखता है। उसका फोकस ग्लोइंग पर्पल चेन्स पर जाता है जो बॉस को बांधे हुए हैं। उसे समझ आता है कि ये पावरफुल रिस्ट्रेंट्स हैं और वो सिचुएशन को क्वाइटली एनालाइज करता है। इतने गार्ड्स के साथ डायरेक्ट बॉस अटैक सुसाइडल और इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबका अटेंशन तुरंत उनकी तरफ आ जाएगा। यूना जानता है कि वो गार्ड्स के बीच बॉस को नहीं मार सकता, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक गार्ड अकेला घूमता हुआ दिखता है। वो डिसाइड करता है कि उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करेगा। अपना फेस कवर करके वो ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट करता है 150% अटैक बूस्ट के साथ और गार्ड पर एम्बुश करता है। एम्बुश परफेक्ट होता है। गार्ड इंस्टेंटली क्रिपल हो जाता है और गिर पड़ता है। चावी ये सब देख रहा होता है। यून उसके ऊपर खड़ा होकर डार्क प्रेजेंस में उसे इंफॉर्मेशन देने को कहता है। डर के मारे गार्ड अपनी जान की भीख मांगता है और कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार हो जाता है। ये तक कह देता है कि डिंग फैमिली उसे इतना पे नहीं करती कि वो उनके लिए मर जाए। यून उसे सुनता है और इसे अपने मेन गोल के लिए मौका मानता है, कंपाउंड इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। जब यूना हीरो डंजन पास के बारे में पूछता है तो गार्ड शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से बताता है कि ओल्ड मास्टर के स्टडी में कई पास हैं और वो रेयर नहीं है। गार्ड मिसअंडरस्टैंडिंग में सोचता है कि यून हीरो का फैन है। यून की खामोशी से डरकर गार्ड कसम खाता है कि वो सच बोल रहा है और कहता है कि उसने खुद ओल्ड मास्टर को पासेस यूज करते देखा है। वो वॉर्न करता है कि ये पासेस टेम्परेरी सैंपल्स हैं
और बिना इनसाइडर के वो पकड़े जाएंगे। यूनो को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो गार्ड की कॉलर पकड़ता है और ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो अपना इन्वेंट्री खाली करे, जिससे उसका प्लान साफ हो जाता है कि वो उससे सब कुछ लेकर उसकी आइडेंटिटी तक यूज कर सकता है। डिंग फैमिली कंपाउंड में वापस यून गार्ड से पूछताछ जारी रखता है और उसकी शर्ट पकड़कर उसे इंटेरोगेट करता है। यून एक मीडियोकर स्किल बुक देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। डर से कांपता गार्ड कसम खाकर कहता है कि उसके पास बस यही है और एक्सप्लेन करता है कि डिंग फैमिली सभी वैल्यूएबल डंजन ड्रॉप्स को इनर रेसिडेंस में रखती है और आउटर गार्ड्स को सिर्फ बेकार चीजें मिलती हैं। युनचुआ ने सनलाइट बैप्टिज्म सीखा, जो एक पैसिव स्किल है जो हीलिंग के बाद टेम्पररी डिफेंस देता है। उसने मिरर वर्ल्ड से इसे रिवर्स करके मूनलाइट ब्लेसिंग बना दिया, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्किल है जो हीलिंग के बाद टेम्पररी अटैक बूस्ट देता है। उसने नोटिस किया कि ये स्किल भी डंजन पासेस की तरह इनर रेसिडेंस में रखा जाता है। गार्ड ने उसे लाविश टिंग इनर रेसिडेंस की तरफ इशारा करके बताया कि उसके जैसे आउटर गार्ड्स बिना डायरेक्ट समन के अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा कि वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट है और डिंगशू को छोड़कर अंदर सभी लोग लेवल 50+ हैं और टॉप गियर में हैं, इसलिए आउटर गार्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। यूना गार्ड को पास खींचकर पूछता है कि पास वहीं है क्या। डरा हुआ गार्ड कंफर्म करता है और बताता है कि पावरफुल फैमिली हेड लेवल 42 भी वहीं है, जिसे यून अभी डिफीट नहीं कर सकता। वो फैमिली की स्ट्रेंथ भी बताता है। करंट और सेकंड फैमिली हेड्स लेवल 42, थर्ड फैमिली हेड लेवल 52 और ओल्ड मास्टर लेवल 57 है। वो वॉर्न करता है कि अगर सबसे स्ट्रांग 2 मेंबर्स वापस आ गए तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद यून गार्ड को नॉकआउट कर देता है। वो चियाओ को गार्ड का आर्मर पहनने को कहता है डिस्गाइज के लिए और सिग्नल का वेट करने को कहता है। क्योंकि पावरफुल फैमिली हेड अंदर सेफ है, यून डिसाइड करता है कि उसे बाहर ल्योर करेगा बजाय डायरेक्ट फाइट करने के। डंजन में वापस यून बॉस को ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि डिंग फैमिली हाई लेवल चेंज से बॉस को जिंदा रखती है ताकि परमानेंट प्राइवेट फार्मिंग स्पॉट बना सके। उसे समझ आता है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम जो चेन्स पर डिपेंड है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और ये एक बड़ा फ्लॉ है। गार्ड सोचते हैं कि ये सेफ है क्योंकि कोई चेन्स अनलॉक नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें यून के बारे में नहीं पता जो अपनी पास्ट लाइफ में ये करना जानता था। वो क्वाइटली एक गार्ड के पास जाता है और आसानी से लॉक खोल देता है। चेन्स गिर जाती हैं और एनरेज्ड बॉस आजाद होकर वाइल्ड हो जाता है। गार्ड्स पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ह्यूज मॉन्स्टर रैम्पेज करने लगता है। यही केओस यून चाहता था ताकि फैमिली हेड को इनर रेसिडेंस से बाहर निकाला जा सके। प्लान परफेक्टली काम करता है। अलार्म्स बजने लगते हैं और लेवल 42 फैमिली हेड तुरंत बाहर निकलता है। गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि डंजन रीइंफोर्स करें और खुद भी क्राइसिस हैंडल करने दौड़ पड़ता है। यून डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स उठा लेता है जो बॉस को बांध रही थी। हाई लेवल गियर हाथ में लेकर यून समझ जाता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल है। फैमिली हेड और एलीट गार्ड्स बिजी हैं, इसलिए अब वो और चोवो आसानी से इनर रेसिडेंस में घुस सकते हैं। जैसे ही यून का प्लान रास्ता खोलता है, उसी समय डिंग फैमिली के मेन एंट्रेंस पर नए लोग आते हैं। सर्वेंट्स सेकंड मास्टर डिंग हाओ लेवल 42 और उसके बेटे डिंग शू को ग्रीट करते हैं, जो एक फैंसी कार में आते हैं। डिंग हाओ डिंग शू की यून से हार को एक छोटी गलती बताकर इग्नोर करता है, लेकिन डिंग शू बोलता है कि वो सिर्फ ग्रीट करने नहीं आया। डिंग हाओ कार का डोर खोलता है और मिस यून शाह को बाहर आने देता है। 2 यंग विमेन उतरती हैं, एक ब्लॉन्ड हेयर वाली और उसकी डार्क हेड फ्रेंड शायद यून शाह है। मीनवाइल डंजन मेस से वापस आया मुस्टैश्ड फैमिली हेड स्टेयर्स के ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी स्माइल गायब हो जाती है और उसकी जगह कंफ्यूजन और फिर गुस्सा आ जाता है। वो एक सर्वेंट को जोर से लात मारकर हटाता है और कहता है, रास्ता मत रोक। ग्राउंड पर गिरे सर्वेंट को छोड़कर वो गुस्से में डिंग हाओ, डिंग शू और दोनों फीमेल गेस्ट्स की तरफ बढ़ता है। वुड से श्याओ जिर गार्ड के डिस्गाइज में ये सब देख रहा होता है। तभी यून अचानक उसके पीछे आ जाता है, जिससे वो डर जाता है। श्याओ जी कहता है कि वो वरीड है क्योंकि डिंग फैमिली वापस आ गई है और ये हाउस में घुसने का सही टाइम नहीं है। यून कामली पूछता है कि वो इतना वरीड क्यों दिख रहा है और सरप्राइज चियाओ जी पूछता है कि वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। यूना एक्सप्लेन करता है कि जो क्रीचर उसने छोड़ा वो डंजन लॉर्ड था और लेवल 31 वालों के लिए भी उसे जिंदा पकड़ना मुश्किल है। मतलब वो डिंग फैमिली के मेन फाइटर्स को काफी देर तक बिजी रखेगा।
वो कहता है कि वे बॉस को जल्दी डिफीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही परफेक्ट मौका है। फिर वो श्याओ जी से पूछता है कि उसने क्या देखा। च्याओ दुखी होकर हाउस की तरफ देखता है और कहता है कि जिस सर्वेंट को फैमिली हेड ने लात मारी वो उसका यंगेस्ट अंकल चौवी है, जो लेवल 17 का आदमी है। यून ध्यान से सुनता है जब चाओ जूर उनके शेयर्ड पास्ट का एक डार्क हिस्सा बताता है। वो कहता है कि जब पुराने यून ने रिबेलियन किया था तब उसकी फैमिली पहले ही मार दी गई थी। चाओ जी आगे बताता है कि एक तरह से ये उनके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि उन्हें उन सालों की बेइज्जती और दर्द से बचा लिया जो बाद में ट्रेटर्स के बच्चों को झेलना पड़ा, जैसे उसकी अपनी फैमिली को। अपने पुराने दोस्त की फैमिली ने जो दर्द झेला झूठी कहानियों की वजह से, ये सुनकर यून के चेहरे पर गहरी उदासी और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन दिखता है। ट्रीज के पीछे से देखते हुए चावो अपनी फैमिली की दुख भरी कहानी जारी रखता है। वो बताता है कि ट्रेटर कहलाने के बाद चाओ फैमिली को एम्पायर की तरफ से लगातार अपमान और बुरा बर्ताव सहना पड़ा। उनके घर तबाह कर दिए गए और उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई। वर रूइंड, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हालात और भी खराब हो गए जब सो कॉल्ड हीरो डिंकुन के सीक्रेट ऑर्डर्स आए, जिसने ये इंश्योर किया कि बचे हुए चाओ फैमिली मेंबर्स को लगातार परेशान और चोट पहुंचाई जाए। मार पीट और टॉर्चर के बीच उनके पास सरवाइव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बचे हुए चाओ फैमिली मेंबर्स को मजबूरन उन्हीं लोगों के लिए काम करना पड़ा जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह की थी, यानी डिंग फैमिली के लिए। अब वे गरीब जिंदगी जीते हैं, हमेशा अपने मालिकों के चेहरे देखते रहते हैं, झुककर स्क्रैप्स के लिए जीते हैं। चाओ जी शर्म के साथ एडमिट करता है कि उन्हें कभी कभी डिंग फैमिली की पावर और काइंडनेस दिखाने के लिए एग्जाम्पल की तरह यूज किया जाता है कि देखो कैसे उन्होंने ट्रेटर के बच्चों को माफ किया। वो बताता है कि उसके पिता की जनरेशन ने फाइट बैक करने की कोशिश की थी, अपनी फेट बदलने के लिए अनफेयरनेस के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उनका एफर्ट बुरी तरह फेल हो गया। स्ट्रेस ने उसके पिता को तोड़ दिया और वो पागल हो गए, जबकि उसका अंकल जोली पूरी तरह ओबीडियंट बन गया, जैसे डिंग फैमिली का एक कुत्ता हो। इस होपलेस हिस्ट्री के बोझ के साथ श्याओजू अपने ही एक्शंस पर डाउट करने लगता है। सोचता है कि क्या यून के साथ इतने डेंजरस प्लेस में आना सही था। तभी यून उसकी तरफ मुड़कर फर्मली कहता है कि उसे इनर रेजिडेंस जाना ही होगा। पैनिक में चौवो उसे रोकने की कोशिश करता है और जल्दी से याद दिलाता है कि डिंगशू का फादर एक फुली इक्विप्ड लेवल 42 फाइटर अंदर है। वो यून को वार्न करता है कि अगर वो पकड़ा गया तो निश्चित ही मर जाएगा, लेकिन यूनो डेंजर से डरता नहीं है। वो कहता है कि इस दुनिया में जहां पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं कि किसे पावर और डंजन एक्सेस मिलेगा, वहां बिना रिस्क लिए कोई अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। वो चाओ जी की तरफ देखकर कहता है कि अगर कोई ज्यादा सोचता रहे और वेट करता रहे तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। आखिर में यूना उसे एक क्लियर चॉइस देता है। वो कहता है कि वो उसकी फेट बदलने में मदद कर सकता है, लेकिन डिसीजन पहले चाओ जी को लेना होगा। यून अपना प्लान साफ कर देता है कि वो फाइट बैक करेगा, लेकिन चाओ जी को मजबूर नहीं करेगा। यून की स्ट्रांग विल के बावजूद चाओ अभी भी बहुत डरा हुआ और डाउटफुल है। वो कहता है कि डिंग फैमिली इतनी बड़ी पावर है जो दुनिया पर राज करती है, तो वो दोनों मिलकर कैसे ऐसी ताकत से लड़ सकते हैं। यूनो उससे मुंह मोड़कर दूर इनर रेजिडेंस की तरफ देखने लगता है और आगे बढ़ते हुए स्टंडन श्याओ जी से कहता है कि उसका गोल सिर्फ एक फैमिली को गिराना नहीं है। असली दुश्मन जिससे वो लड़ना चाहता है वो पूरा एम्पायर है। मीनवाइल क्वाइट इनर रेसिडेंस के अंदर डिंग हाओ आराम से काउच पर बैठा है और एक मेड उसकी सर्विस कर रही है। वो सोचता है कि डंजन लॉर्ड इतनी स्ट्रांग चेन से कैसे छूट गया। ब्लॉन्ड गर्ल जो डिंग शू के साथ आई है पोलाइटली अपने अंकल से पूछती है कि क्या ये बैड टाइम है, और कहती है कि इमरजेंसी के कारण वो किसी और दिन आ सकती है। डिंग हाओ तुरंत उसकी चिंता को डिसमिस करता है और कहता है कि उसका बड़ा भाई फैमिली हेड इसे हैंडल कर लेगा। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि एक सिंपल डंजन प्रॉब्लम उसकी विजिट से कम इंपॉर्टेंट है। फिर वो बताता है कि जब उसके पावरफुल फादर ओल्ड मास्टर और उसका थर्ड ब्रदर सुनेंगे कि वो आई है तो वे भी उसे मिलने वापस आ जाएंगे। वो ये भी कहता है कि उन्होंने हीरो ग्रैंडपा से कांटेक्ट कर लिया है, जो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड है, जिससे साफ है कि सिचुएशन को हैंडल करना उनके लिए आसान है। बैल्कनी के एक हिडन स्पॉट से यून ये सब सुन रहा होता है। हीरो ग्रैंडपा का नाम सुनकर उसका ध्यान और तेज हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये वही सो कॉल्ड हीरो डिंग कुन है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और वो कैप्चर्ड गार्ड से मिली जानकारी को जोड़ता है।
हीरो के डंजन में जाने के लिए पास और एक कंपेनियन दोनों चाहिए होते हैं। वो गेस्ट्स की तरफ देखता है और समझता है कि यून शॉ को जिस रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जा रहा है उसका स्टेटस बहुत हाई है। तभी उसे एक इंपॉर्टेंट डिटेल समझ आती है कि उसका नाम था यून शाह, जिसका लास्ट नेम भी उसके करंट सेल्फ जैसा ही था। वो सोचने लगा, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? फिलहाल उसने इस थॉट को साइड में रख दिया और अपना फोकस अपने करंट गोल पर किया, डंजन पास हासिल करना। जैसे ही वो देख रहा था, यून शाह चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा अनरीडेबल था, एक मिस्टीरियस और इंपॉर्टेंट फिगर की तरह। डिंग फैमिली के मेन फाइटर्स बिजी थे, तो यून ने इस चांस का फायदा उठाया और इनर रेसिडेंस में स्नीक कर गया। वो साइलेंटली रिच हॉलवेज से गुजरता हुआ दो मेड्स को बाईपास करता है जो आपस में बात कर रही थी। शैडोज का यूज करके छिपता हुआ आगे बढ़ता है। वो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हॉल से गुजरता हुआ मेंशन के अंदर और डीप जाता है अपने गोल की तरफ। मीनवाइल डंजन के बाहर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। फैमिली हेड डिंग ई लेवल 42 अपनी फोर्सेस के साथ डिफीटेड डंजन लॉर्ड के सामने खड़ा था। डिंग ई सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि क्रीचर को जानबूझकर छोड़ा गया था। वो परेशान था क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि यह किसने किया। उसे लगता है कि इतना बड़ा रिस्क सिर्फ चेन्स जैसे इक्विपमेंट के लिए नहीं लिया गया होगा। अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि पहले इनर रेजिडेंस को सराउंड करो। उसका मेन कंसर्न उसका इंपॉर्टेंट गेस्ट था। वो नहीं चाहता था कि यंग लेडी डर जाए। स्टडी रूम के अंदर यून अपनी सर्च शुरू करता है। वो डेस्क के पास जाता है जिसके बारे में गार्ड ने बताया था, लेकिन ड्रॉर्स एम्प्टी देखकर अनॉयड हो जाता है। फिर उसे अपनी नई नॉन फाइटिंग स्किल याद आती है। वो फेजिंग यूज करता है जो ब्रिक स्पेल का रिवर्स है। इससे उसका हाथ सॉलिड वुड के अंदर चला जाता है और एक हिडन कंपार्टमेंट दिखता है। वहां उसे बुक्स और जर्नल से भरा ड्रॉर मिलता है। वो आइटम्स निकालता है और सबसे पहले उसकी नजर एक डायरी जैसी चीज पर जाती है, लेकिन उसे साइड में रख देता है और रियल प्राइजेस ढूंढता है। उसे हाई क्वालिटी फैंसी स्किल बुक्स का कलेक्शन मिलता है। उनमें से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्किल थी, स्लोइंग ऑरा, जो वाइड एरिया में एनिमीज को स्लो कर सकती है। उसे डिंग फैमिली का सीक्रेट स्टैश मिल चुका था। डिंग फैमिली के इनर रेसिडेंस का एंट्रेंस अब गार्ड से भर चुका था। नियर बाय वुड्स में छिपा चियाओजी डर के मारे ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि इतने गार्ड्स अचानक क्यों आ गए, क्या वे पकड़े गए हैं? उसका पैनिक बढ़ता जाता है क्योंकि और गार्ड्स आने लगते हैं और उसे लगता है सिचुएशन बहुत रिस्की हो गई है। वो डरता है कि अगर यून जल्दी बाहर नहीं आया तो वो पकड़ा जाएगा। पकड़े जाने का डर उसे उसके पिता की हालत और फैमिली की सफरिंग याद दिलाता है। उसका पहला इंस्टिंक्ट था भाग जाना, स्नीक करके खुद को बचा लेना। जैसे ही एक गार्ड उसके हाइडिंग स्पॉट के पास आता है, वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता क्या करे। लेकिन उसी मोमेंट यून की बातें उसे याद आती हैं कि उसे खुद डिसीजन लेना होगा अपनी फेट बदलने के लिए। डिसीजन लेकर शाओई जोर से चिल्लाता है, जानबूझकर गार्ड्स का अटेंशन खींचता है। फिर वो अपने हाइडिंग स्पॉट से निकलकर भागता है और गार्ड्स को मैंशन से दूर ले जाने लगता है। उसने अपना चॉइस कर लिया था। वो डिस्ट्रैक्शन बनेगा ताकि यून पकड़ा न जाए। मैंशन के अंदर से यून शाओई का ये ब्रेव एक्ट देखता है। गार्ड्स डिस्ट्रैक्टेड होते ही वो विंडो तोड़कर बाहर कूदता है और प्राउड फील करता है क्योंकि उसका दोस्त आखिरकार अपने डर को जीतकर अपनी फेट के खिलाफ खड़ा हो गया। चाओरी को बचाने के लिए यूना और बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। वो गार्ड्स के बीच लैंड करता है और उन्हें प्रोवोक करता है कि उसने चेन्स और स्किल बुक्स चुरा लिए हैं। अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। गार्ड्स गुस्से में अपनी पोजीशंस छोड़कर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भागते हुए यूना स्लोइंग ऑरा स्किल यूज करता है जो उसने अभी चुराई थी, लेकिन मिरर वर्ल्ड की वजह से स्किल रिवर्स होकर एक्सेलरेटिंग ऑरा बन जाती है जो उसे और उसके पास के एलाइज को स्पीड बूस्ट देती है। फैमिली हेड डिंग ई उन्हें भागते हुए देखता है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वे घर से दूर भागने की बजाय डंजन की तरफ जा रहे हैं। डेंजर समझकर वो अपने 2 स्क्वाड्स को ऑर्डर देता है कि पीछा छोड़कर डंजन लॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए वापस जाओ। शाओई, जो अब यूनी के साथ भाग रहा था, पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि वो सबको गलत डायरेक्शन में क्यों ले जा रहा है, वापस डेंजर की तरफ। यूनी उसे अपना बड़ा प्लान समझाने लगता है। ही न्यू कि इतने सारे गार्ड्स उन्हें चेस करने में लगे हैं, तो जो फोर्सेस अंदर बची होंगी उन्होंने ऑलरेडी वाइल्ड डंजन लॉर्ड को डिफीट कर दिया होगा।
इतने पावरफुल बॉस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जरूर एक ह्यूज फाइट की होगी। इसका मतलब था कि अब लॉर्ड की हेल्थ अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होगी, यानी वो वीक हो चुका है। युन ने अपने अल्टीमेट स्किल मिरर वर्ल्ड का स्टेटस चेक किया और देखा कि वो कितना क्लोज है लेवल अप होने के। उसकी आंखें पर्पल ग्लो करने लगती हैं और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। अभी इस वीकेंड डंजन लॉर्ड को मारने से उसे फाइनल पुश मिल जाएगा, जिससे उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। डिंग फैमिली के लैविश सिटिंग रूम में एक टेंस साइलेंस छा जाता है। ब्लॉन्ड गर्ल टी सिप करते हुए पोलाइटली डिंग हाउ से कहती है कि वो बाहर हो रहे कमोशन को हैंडल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ डिंगा सेकंड पेट्रियार्क इसे एक छोटे थीफ का मामला बताकर डिसमिस कर देता है और अपने गेस्ट को अश्योर करता है कि उसका भाई डिंग ई इसे आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल भी इजी नहीं थी। डंजन के अंदर ग्रैंड पैट्रियार्क डिंग ई गुस्से में कंट्रोल वापस पाने की कोशिश कर रहा था। वो एक गार्ड पर चिल्लाता है कि वो स्लो क्यों है और उसे ऑर्डर देता है कि सीधे रैम्पेजिंग ओवरलॉर्ड के पीछे जाओ। तभी यून को तेजी से पास से निकलते हुए देखकर डिंग ई अपने फास्टेस्ट यूनिट्स रॉग्स और आर्चर्स को कमांड देता है टू अबैंडन द बॉस और इंट्रूडर को हर हाल में परस्यू करने का ऑर्डर दिया। लेकिन उनकी सारी कोशिशें फेल हो गईं। यून इनक्रेडिबल स्पीड से मूव कर रहा था, सबको पीछे छोड़ते हुए। उसे अपना एडवांटेज पता था। उसने अपने हाफ एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाले थे। रिवर्स्ड एक्सेलरेशन स्किल्स के साथ मिलकर वो इतना फास्ट हो गया था कि सिर्फ स्पेशलाइज्ड लेवल 30 रोग्स या आर्चर्स ही उसे कैच कर सकते थे। वो आसानी से मेन चेंबर तक पहुंच गया, जहां स्केलेटल ओवरलॉर्ड को सराउंड किया गया था। बीस्ट बुरी तरह घायल था और क्रिपल्ड हो चुका था। गार्ड सीलिंग स्पेल कास्ट करने की कोशिश में स्ट्रगल कर रहे थे। युन ने देखा कि उसका प्लान परफेक्टली काम कर गया। बॉस अब अपने वीकेस्ट स्टेट में था। पर्पल एनर्जी के सर्ज के साथ वो एक डिसिसिव ब्लो देने के लिए तैयार हुआ ताकि वीकेंड डंजन लॉर्ड को खत्म कर सके। जैसे ही युन पास पहुंचा, ओवरलॉर्ड के आसपास के गार्ड्स ने उसे स्पॉट कर लिया। उन्होंने अलार्म चिल्लाया और उसे रोकने के लिए रश करने लगे। लेकिन प्रॉपर डिफेंस करने से पहले ही युन ने केओटिक थॉर्न्स एक्टिवेट कर दिया। पर्पल थॉर्नी वाइन्स जमीन से फूट पड़ी और गार्ड्स पर हमला करने लगीं। गार्ड्स शॉक में थे क्योंकि उन्होंने ऐसा स्किल पहले कभी नहीं देखा था। थॉर्न्स स्टेटस एलमेंट इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रही थीं। नॉर्मली ह्यूमंस ऐसे इफेक्ट्स रेजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन यून का स्किल अननेचुरली पावरफुल था और कई गार्ड्स रेजिस्ट नहीं कर पाए। रिजल्ट हॉरिफाइंग था। अफेक्टेड गार्ड्स कंफ्यूजन में चले गए। एक मेज ने अपने ही साथी गार्ड पर पावरफुल स्पेल चला दिया, जिससे उनकी रैंक्स में केओस फैल गया। बाकी गार्ड्स शॉक में देख रहे थे, इस स्किल की हाई सक्सेस रेट से स्टन्ड। एनिमीज आपस में लड़ने लगे तो युन ने मौका पकड़ लिया। वो आसानी से डिसऑर्गेनाइज्ड गार्ड्स के बीच ब्लर होता हुआ निकल गया। अब उसका रास्ता साफ था अपने टारगेट तक, लो एचपी ओवरलॉर्ड जो रेडी था खत्म होने के लिए। गार्ड्स की डिफेंस पूरी तरह क्रम्बल हो गई क्योंकि युन उनके बीच से स्लिप हो गया। वो पैनिक में चिल्लाने लगे कि उनके शील्ड्स और क्राउड कंट्रोल क्यों फेल हो रहे हैं और गलती से अपने ही एलाइज को हिट करने लगे। युन ने उनकी पुअर कोऑर्डिनेशन नोटिस की और समझ गया कि ये इनएक्सपीरियंस्ड टीम है जिनके पास रियल बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। उसने सोचा कि लॉन्ग पीस ने इन्हें वीक बना दिया है और यही इनकी डाउनफॉल बनेगी। एक गार्ड कैप्टन अपने मेन को रैली करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर इंट्रूडर को पिन डाउन कर लिया तो वो मर जाएगा। तभी फर्स्ट पैट्रियार्क डिंग ई अराइव करता है और अपने मेन को यून को होल्ड करने का ऑर्डर देता है। लेवल 42 वॉरियर फायरी गियर में खड़ा होकर डिक्लेयर करता है कि वो खुद इंट्रूडर को डील करेगा। अपने ब्लेजिंग वेपन के साथ वो जंप करता है और यून पर डेवस्टेटिंग अटैक करने के लिए तैयार होता है। यूनी उसकी अप्रोच को देखता है और खुद को रेडी करता है। एक डिसमिसिव साउंड के साथ वो डिसाइड करता है कि वो अटैक को हेड ऑन फेस करेगा। वो लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स निकालता है जो उसने चुराई थीं। भले ही वो उन्हें फुल्ली इक्विप करने के लिए लो लेवल था, लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई थी। जैसे ही डिंगी का फायरी अटैक नीचे आता है, यून चेन्स को शील्ड की तरह यूज करता है और फुल फोर्स अटैक को ब्लॉक कर देता है। यूना स्मार्टली डिंग ई के पावरफुल अटैक को अपने एडवांटेज में बदल देता है। सिर्फ ब्लॉक करने की बजाय वो उस इंपैक्ट का यूज करके खुद को कैनन बॉल की तरह पीछे की तरफ प्रोपेल करता है, जिससे गार्ड्स द्वारा मेंटेन किया जा रहा मैजिकल सील टूट जाता है। वो परफेक्टली क्रिपल्ड डंजन लॉर्ड के सामने लैंड करता है।
फाइनल टॉन्ट के साथ वो चीकिली इनरेज्ड पेट्रियार्क को राइड के लिए थैंक करता है। गार्ड्स रिएक्ट करने से पहले ही यून डिक्लेयर करता है कि वो ओवरलॉर्ड का एक्सपीरियंस स्टील करेगा। वो पावरफुल फिनिशिंग ब्लो देता है और वीकेंड बीस्ट को खत्म कर देता है। पे ऑफ इंस्टेंट और ह्यूज था। यून को तुरंत 3 लेवल मिलते हैं। वो लेवल 20 पहुंच जाता है और उसे 9 नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, डंजन लॉर्ड का मैसिव एक्सपीरियंस उसके हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड को मैक्स कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि स्किल अपग्रेड होकर लेवल 2 हो गई है। किल स्टील होने के बाद रेज से भरा फर्स्ट पैट्रियार्क दिंग ई गुस्से में चिल्लाता है और अपने फायरी एक्स के साथ यून पर चार्ज करता है। उसके पीछे बाकी गार्ड्स भी रश करते हैं। सब डिटर्मिन्ड हैं कि इस डेयरिंग इंट्रूडर को कैप्चर करें, जो कामली डंजन लॉर्ड की बॉडी के सामने खड़ा है। लेकिन यून चो बिल्कुल नहीं डरता। वो अपने स्पॉइल्स पर फोकस करता है, अपने अल्टीमेट स्किल के लेवल 2 की न्यू पावर पर। जैसे ही डिंगी का पावरफुल अटैक हिट करने वाला होता है, वो एक शिमरिंग इमेज से होकर निकल जाता है और यून गायब हो जाता है। गार्ड्स वहीं रुक जाते हैं, उसकी सडन डिसअपीयरेंस से पूरी तरह कंफ्यूज। यून खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाता है। दुनिया एक साइलेंट क्रिस्टल ब्लू ग्रीन वर्जन में बदल चुकी थी, जैसे वही डंजियन का दूसरा रूप हो। उसने अपने हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की नई एबिलिटी एक्टिवेट की थी। इस स्ट्रेंज डायमेंशन में उसे डिंजी और बाकी गार्ड्स के घोस्ट जैसे क्लियर वर्जन्स दिखाई देते हैं, जिन्हें उसकी प्रेजेंस का बिल्कुल पता नहीं था। एक टाइमर दिखाता है कि उसका मिरर वॉक लगभग 30 मिनट तक चलेगा। वो एक्साइटमेंट में समझ जाता है कि अब वो सच में मिरर के अंदर वाली दुनिया में एंटर कर सकता है। इस अजीब ब्लू ग्रीन वर्ल्ड में यून अपनी नई पावर को टेस्ट करने लगता है। उसे दिखता है कि सब कुछ रियल वर्ल्ड का परफेक्ट मिरर है, लेफ्ट टू राइट फ्लिप्ड। पहले उसे लगता है गार्ड्स के घोस्टली शेप्स सिर्फ इल्यूजन है, क्योंकि उसका हाथ उनके अंदर से निकल जाता है। लेकिन जब वो क्रिस्टल जैसी जमीन को छूता है तो वो सॉलिड निकलती है। तब उसे समझ आता है कि ये दुनिया कोई इल्यूजन नहीं बल्कि रियल है। एक्सप्लोरेशन करते हुए उसे एक अमेजिंग चीज मिलती है। वो जमीन से क्रिस्टल पीस उठाता है और सिस्टम मैसेज आता है कि ये मिरर शार्ड है, जिसे वो इस वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ले जा सकता है। ये यून के लिए बहुत बड़ा डील था। अब वो समझ जाता है कि मिरर वर्ल्ड लेवल 2 होने के बाद वो इस दूसरी दुनिया से रियल ऑब्जेक्ट्स अपनी दुनिया में ला सकता है। वो सोचता है कि स्किल अपग्रेड के बाद और क्या चेंज हुआ है, तो वो अपना सिस्टम स्क्रीन चेक करता है। वहां उसे कंप्लीटली अलग स्किल लिस्ट दिखती है, जिसमें कई पावरफुल रिवर्स्ड एबिलिटीज हैं, जैसे इनविजिबिलिटी और फोर्स फील्ड केज। लेकिन ज्यादातर स्किल्स लॉक्ड हैं, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। तुरंत सिस्टम मैसेज एक्सप्लेन करता है कि ये स्किल्स उन बेस स्किल्स के रिवर्स्ड फॉर्म्स हैं जो उसने अभी तक सीखी नहीं है। तब उसे अपनी नई एबिलिटी की असली पावर समझ आती है। ये लिस्ट उन सभी स्किल्स के रिवर्स्ड फॉर्म्स दिखा रही थी जो वो फ्यूचर में सीख सकता है। अब उसे समझ आता है कि इन पावरफुल एबिलिटीज को यूज करने के लिए पहले उसे उनकी नॉर्मल वर्जन रियलिटी में सीखनी होगी। लेवल 1 पर जो स्किल रिवर्सल वो यूज कर रहा था, वो असल में उसकी एबिलिटी का सिर्फ बेसिक हिस्सा था। जैसे ही वो इस लिस्ट को देखता है, उसे एहसास होता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। अब वो पहले से प्लान कर सकता है कि कौन सी स्किल्स सीखनी है और उनके रिवर्स्ड फॉर्म्स क्या होंगे। जब यून अपनी नई पावर के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है। मुड़कर देखता है तो एक फेंट ब्लू ग्रीन ह्यूमन शेप हवा में तैर रही होती है। उसे लगता है शायद ये कोई सोल है, जैसे वो खुद पहले था। वो क्यूरियस होकर सोचता है, क्या इस वर्ल्ड में और भी सोल्स हैं? अचानक वो काम सोल ग्रीन एनर्जी से चमकता है और एक स्क्रीमिंग बोन लाइक अनडेड क्रीचर में बदलकर उस पर अटैक कर देता है। यून सरप्राइज होता है, लेकिन तुरंत अपनी ग्लोइंग ब्लेड निकालकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो क्रीचर के अटैक को फेस करता है और एक ही स्विंग में उसे खत्म कर देता है। उसे लगता है ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। जैसे ही वो उसे खत्म करता है, सिस्टम का नया मैसेज आता है। सिस्टम उसे अनडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। बताया जाता है कि वो इस डिफीटेड सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उसे रियल वर्ल्ड में अपने लिए फाइट करने के लिए ले जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा होता है कि उस सोल का मैक्सिमम लेवल हमेशा यून के बराबर रहेगा और वो ऐसे 20 कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड पावर यून को सोचने पर मजबूर कर देती है। अब उसे समझ आता है कि मिरर वर्ल्ड में अनडेड को डिफीट करने के बाद वो उसकी सोल को बाइंड करके रियल वर्ल्ड में समन कर सकता है। उसके हाथ में मिरर शार्ड था, जो अब रियल बन चुका था,
और वो समझ जाता है कि उसकी एबिलिटी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। मिरर वर्ल्ड लेवल 2 अपग्रेड एक गेम चेंजर था, जिससे वो सिर्फ आइटम्स ही नहीं बल्कि अनडेड आर्मी भी रियल वर्ल्ड में ला सकता है। वो इस विशाल क्रिस्टल वर्ल्ड को देखता है जो पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है, और उसे ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मीनवाइल रियल वर्ल्ड में सिचुएशन मेसी हो चुकी थी। डंजियन लॉर्ड के मरते ही प्राइवेट डंजियन वैनिश हो चुका था और गार्ड्स की पूरी आर्मी स्टैंड और कंफ्यूज्ड खड़ी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इंट्रूडर आखिर गया कहां। वन कैप्टन घबराकर पूछता है कि वो अचानक कैसे गायब हो गया, क्या ये कोई हाई लेवल रोग स्टेल्थ स्किल थी? एक रोग एक्सपर्ट तुरंत मना करता है और कहता है कि उनकी स्टेल्थ की लिमिट्स होती हैं, कोई भी इतनी परफेक्टली वैनिश नहीं हो सकता। कोई आंसर ना मिलने पर दूसरा कैप्टन गुस्से में रोग को पकड़ लेता है और पूछता है कि इतने गार्ड्स के बीच इंट्रूडर कैसे भाग गया। फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई तो और भी ज्यादा गुस्से में था। अपना वैल्यूएबल प्राइवेट डंजन खोने के बाद वो अपना गुस्सा एक गार्ड पर निकालता है। उसका चेहरा पकड़कर चिल्लाता है कि अगर कल्प्रिट नहीं मिला तो नुकसान की भरपाई वही करेंगे। मीनवाइल यूना का मिरर वर्ल्ड में टाइम खत्म होने वाला था। जैसे ही उसका मिरर वॉक टाइमर खत्म होता है, वो सोचता है कि वो वापस कहां अपीयर होगा, क्या वहीं जहां से गया था या कोई और रूल है। कुछ ही पल बाद उसे आंसर मिल जाता है जब वो एग्जैक्टली उसी जगह रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है जहां से गायब हुआ था। एंग्री डिंग ई उसे तुरंत स्पॉट कर लेता है और बिना सोचे अपने मैन को ऑर्डर देता है, उसे पकड़ो। डिंग फैमिली के फाइटर्स फिर से अटैक करते हैं, लेकिन यून बिल्कुल काम रहता है। वो हाथ उठाता है जिसमें ग्रीन लाइट ग्लो कर रही होती है और कहता है, इतना जल्दी मत करो। वो कहता है कि इतने समय से वो अकेला फाइट कर रहा था, अब उसकी बारी है। इतना कहकर वो मिरर वर्ल्ड से मिली पावर यूज करता है। अचानक स्केलेटन वॉरियर्स की पूरी आर्मी निकल आती है और गार्ड्स की तरफ रश करती है। गार्ड्स डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये घोस्ट जैसे क्रीचर्स क्या है, क्या ये सच में घोस्ट्स हैं? डिंग ई अपने मैन को काम करने की कोशिश करता है और कहता है, पैनिक मत करो, ये बस अनडेड मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें उसने पहले भी देखा है। एक गार्ड स्केलेटन वॉरियर से लड़ता है और उसके ऊपर हेल्थ बार देखकर शॉक हो जाता है। वो लेवल 20 का अनडेड स्केलेटन वॉरियर था, बिल्कुल यून के लेवल का। फिर भी फियर खत्म नहीं होता। डिंग ई गुस्से में अपने मैन को शाउट करता है और उन्हें मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड अनाउंस करता है कि जो इंट्रूडर को पकड़ेगा उसे बोनस मिलेगा। रिवॉर्ड सुनकर गार्ड्स फिर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन जब वे यून की तरफ देखते हैं तो वो वहां नहीं होता। सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो गया कहां। यून अपने अनडेड आर्मी को डिस्ट्रैक्शन बनाकर दूर से फाइट देख रहा था। उसे पता था कि उसकी आर्मी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है और अगर उसे स्ट्रॉन्गर सोल्स मिल जाएं तो ये गार्ड्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसकी लिमिट थी, क्योंकि उसने मिरर वर्ल्ड में जितनी एरिया एक्सप्लोर की थी उसमें सबसे स्ट्रांग 20 सोल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था। उसे यह भी समझ आया कि मिरर वर्ल्ड में उसकी मूवमेंट लिमिटेड है। वो सिर्फ 200 मीटर के एरिया में ही रह सकता है जहां से एंटर किया था। इससे उसे पता चला कि फ्यूचर में स्ट्रांग अनडेड पाने के लिए उसे अलग अलग जगहों से मिरर वर्ल्ड में एंटर करना होगा। तभी उसकी नजर श्याओ जी पर पड़ती है, जिसे गार्ड्स वुड्स में पकड़ लेते हैं। एक गार्ड उसे देखकर हंसता है और कहता है कि उसे पकड़ने पर रिवॉर्ड मिलेगा। यून तुरंत शैडोज से निकलता है और लाइटनिंग स्पीड में गार्ड्स को मार देता है जो उसके दोस्त को थ्रेटन कर रहे थे। रास्ता साफ होते ही वो श्याओ जी को पकड़ता है और कहता है, अब यहां से निकलना है। पीछे अपने केओस को देखकर जहां उसकी अनडेड आर्मी गार्ड्स को बिजी रख रही थी, यून डिसाइड करता है कि उनका काम हो गया है। अब वापस जाकर सेफ जगह पर अपने रिवॉर्ड्स चेक करने का टाइम है। यून और श्याओई एस्केप हो जाते हैं और पीछे डिंग फैमिली के गार्ड्स अनडेड आर्मी से लड़ते रहते हैं। द गार्ड्स फियर्सली स्केलेटल वॉरियर्स पर अटैक करते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। एक गार्ड लीडर नोटिस करता है कि ये क्रीचर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उनके हॉरर के लिए हर बार जब कोई स्केलेटन डिफीट होता है तो वो तुरंत बिना डैमेज के फिर से रिफॉर्म हो जाता है। वे बार बार लड़ते रहते हैं, लेकिन स्केलेटन्स एंडलेस रिवाइव होते रहते हैं। जैसे ही गार्ड्स का मोराल टूटने लगता है, डिंग फैमिली का स्ट्रॉन्ग लेवल 52 थर्ड हेड कामली स्मोकिंग करते हुए वहां आता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये स्केलेटन्स समन्ड क्रीचर्स हैं और इन्हें रिवाइव करने में उनके समनर की मैजिक यूज हो रही है।
कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो कंक्लूड करता है कि उन्हें बस इन्हें मारते रहना है जब तक उनका मास्टर एनर्जी खत्म ना हो जाए। समटाइम्स आफ्टर द chaotic अटैक द ओल्ड मास्टर, फैमिली का पावरफुल हेड जिसकी लॉन्ग वाइड बियर्ड थी, वापस लौटता है। आते ही वो पूछता है कि उनका इंपॉर्टेंट गेस्ट मिस यूनशा जा चुकी है या नहीं। अंदर उसका बेटा डिंग हाओ रिस्पेक्ट से झुककर माफी मांगता है कि वो उसे रोक नहीं पाया। वो एक्सप्लेन करता है कि इंट्रूडर बेहद बोल्ड था, उसने शोर मचाया, विंडो तोड़ दी और इसी वजह से गेस्ट डरकर चली गई। ओल्ड मास्टर, फॉर्मिडेबल लेवल 57 डिंग दान, जो हीरो डिंग कुन का बेटा है, गुस्से से भर जाता है और अपने बेटे पर चिल्लाता है कि ये पूरी सिक्योरिटी फेलियर है। वो फ्यूरियस हो जाता है कि इंट्रूडर अंदर घुसकर बिना आइडेंटिफाई हुए निकल भी गया। डिंगो शर्म से सिर झुका लेता है और पूरी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन डिंग हाओ एक गुड न्यूज देता है। वो कहता है कि केओस के बावजूद मिस यूनशा हीरो के डंजन में जाने के लिए रेडी हो गई है, यानी उसके ग्रैंडफादर हीरो डिंगन का काम खराब नहीं हुआ। लेकिन यह बात भी एंग्री पैट्रियार्क को काम नहीं कर पाती। डिंग डे गुस्से में कसम खाता है कि वो कल्पार्ट्स को बिना मैसी के मार देगा। फिर वो इंपेशेंट होकर अपने बेटे को ऑर्डर देता है कि तुरंत चेक करो और क्या क्या चोरी हुआ है। केओस से दूर सेफ जगह पर यून अपने गेन्स रिव्यू करता है। वो टेम्परेरी डंजियन एक्सेस परमिट देखता है जो उसने चुराया था, जिस पर शाओई का नाम था। उसके पास पास था जो उसका मेन गोल था, लेकिन उसे हीरो डंजन के लिए अभी एस्कॉर्ट भी चाहिए था। वो डिसाइड करता है कि इस प्रॉब्लम को अभी रश नहीं करेगा। फिर वो डिंग फैमिली हाउस रेड से मिले बाकी गेन्स एसेस करता है। ये रेड बहुत प्रॉफिटेबल रही। उसका लेवल 20 हो चुका था। उसकी पावरफुल काइमेरा बोन रिंग ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी अटैक ब्लॉक करते वक्त, लेकिन उसने 10 से ज्यादा वैल्यूएबल स्किल बुक्स चुरा ली थी। वो एक बुक देखता है जिसमें चैंट स्किल्स हैं जो सभी सपोर्ट टाइप की हैं। गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मांगा पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, थम्स अप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो। बेल आइकन। नेक्स्ट पार्ट मंगलवार को आने वाला है, मिस मत करना।